नाम मीना है। ये आवाज मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। नायरा, डॉन से पंगा लोगी तो तुम्हारे साथ यही होगा। नायरा, तू मुझे जानती तो है ना। तुझे तो कभी भूल ही नहीं सकती। मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं नहीं खाऊंगी। अरे इससे क्या हो गया? कहीं ये मुझसे नाराज तो नहीं है ना? टेंशन मत लो, तुमने कुछ नहीं किया। नायरा देखो, तुमसे मिलने कौन आया है। इसे यहाँ क्यों लाई हो? नायरा देख, मैं तेरे लिए अपने हाथ से चटनी बनाकर लाई हूँ। लगता है ये बदल गई। नायरा, पहले मैं बहुत बदमाश थी, मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं। मीना, मैंने कहा था ना, नायरा तुम्हें जरूर माफ कर देगी। हमारी नायरा है ही इतनी अच्छी। दिल में थोड़ा खट्टापन था, फिर भी मैंने दोबारा मीना पर भरोसा किया। नायरा, मुझे तेरा फेस वॉश चाहिए। स्कूल में भी ये मुझसे मेरी चीजें मांगती थी और कभी वापस नहीं करती थी। वो बार बार मेरे पास आती, मेरी चीजें मांगती और अब मुझे भी लगने लगा था कि मीना सच में बदल चुकी है। नायरा, छोड़ेंगे नहीं। नायरा, कोई तुम्हारी फोटो को गंदे तरीके से एडिट करके इंटरनेट पर पोस्ट कर रहा है। ये कौन हो सकता है? सिर्फ नायरा को टारगेट कर रहा है। मिट्टी वाले जूते तुमने पहने हैं, ये तुमने किया था। तुम पहले मेरे पास आई ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं, लेकिन तुम्हारे दिल की नफरत वो आज तक कम नहीं हुई। वाह मीना, तुम कितनी चालाक और डरावनी हो। बिल्कुल नागिन जैसी, सोच कर ही डर लगता है। तुम्हारी किसी से लड़ाई जो जाए तो तुम तो उसका खून ही पी जाओगी। मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ नहीं किया, तुम्हारी मदद की, तुम्हें पिक्चर दिखाई, तुम्हें पैसे भी दिए, लेकिन तुम आज भी वैसी ही हो। अब से ऐसा नहीं होगा। नायरा, बस मुझे एक बार और माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दूं? कभी नहीं। बाहर निकल, वरना तो हमें मार ही डालेगी। चुड़ैल कहीं की। माफ तब करना चाहिए जब गलती एक बार की हो। जानबूझकर बार बार गलती करने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, क्या आपके पास भी ऐसी चुड़ैल रूममेट है? लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में उसका नाम जरूर बताना। गाइस, कुछ ही दिनों में मेरी शादी होने वाली है। जल्दी से मुझे बताओ, मुझे कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए? मैंने बहुत सारी ड्रेस खरीदी है, चलो एक एक करके देखते हैं। ये है मेरी पहली ड्रेस। ये ड्रेस मुझे मेरी बेस्टी ने गिफ्ट किया था और ये इस मिनी ड्रेस पर बहुत प्यारा लग रहा है। इसके पीछे एक प्यारा सा बो भी है और इसकी मैचिंग के लिए मैंने बेल स्टाइल शूज पहने हैं। मुझे तो ये ड्रेस बहुत पसंद आई। चलो अब नेक्स्ट ड्रेस ट्राई करते हैं। ये है मेरी दूसरी ड्रेस। ये ड्रेस तो सच में बहुत सुंदर लग रही है, बिल्कुल किसी प्रिंसेस जैसी। इसके साथ मैंने ये मैचिंग ब्रेसलेट भी पहना है। इस ड्रेस ने इंटरनेट पर बहुत तबाही मचा रखी है। वैसे मुझे तो ये ड्रेस बहुत पसंद आई, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ, आखिर उस दिन क्या पहनूं? आप लोग ही बताओ। ये है मेरी तीसरी ड्रेस। ये ड्रेस तो मेरी पतली कमर को बहुत अच्छे से हाईलाइट कर रही है। अगर इसके साथ मैं अपने बाल पीछे बांध लूं तो ये और भी प्यारा लगेगा। वैसे क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ बिल्कुल, ड्रामा क्वीन वाइब दे रही हूँ। बताओ कैसी लगी? ये है फोर्थ ड्रेस, लेकिन मुझे लग रहा है ये मेरे बालों को खराब कर रहा है। रुको, ये ड्रेस इस तरह और भी मस्त लगेगा। ये काफी नॉर्मल और क्लासिक लुक है जिसे कभी भी पहना जा सकता है। चलो अब नेक्स्ट ड्रेस ट्राई करते हैं। वाह, ये ड्रेस तो काफी कोरियन स्टाइल वाइब दे रही है ना? बहुत ही सुंदर और एलिगेंट। इससे मेरा शोल्डर और निकाइन बहुत सुंदर लग रहा है। अगर इसके साथ ये हेयर बैंड हटा दूं तो ये और भी सुंदर लगेगी। ओह माय गुडनेस, ये सिक्स ड्रेस तो बिल्कुल प्रिंसेस जैसी है। अब तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मुझे मेरी शादी में कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए। ये है मेरी 7 ड्रेस। इस ड्रेस में बहुत ज्यादा हैवी रिबन वर्क किया गया है। ये मेरी सबसे महंगी ड्रेस में से एक है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इसमें थोड़ी मोटी लग रही हूँ। आपको क्या लगता है? और ये रही हमारी आखिरी यानी कि 8वीं ड्रेस। इसका घेरा कितना बड़ा और सॉफ्ट पिंक शेड में है। साथ ही इसके गले पर क्यूट छोटे छोटे रोज बने हुए हैं जो इस लुक को बहुत क्यूट बना रहे हैं। मैंने सारी ड्रेस आपको बता दी है। अब लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ मुझे कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए। कॉलेज खुले 1 हफ्ता हो गया। बताओ तुम सबकी पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी वो क्या होती है? मतलब जैसे मेरे मुंह में जो भी आता है सीधे बोल देती हूँ, किसी से नहीं डरती। हॉस्टल में तो हमेशा कोई ना कोई ड्रामा चलता ही रहता है। कहीं मैं सबसे ज्यादा तो नहीं शर्माती। सब खुलकर बोलेंगे तो एक दूसरे को एडवाइस भी दे सकते हैं। ओह, खुलकर बोलना है, ये तो मेरे से अच्छा कौन ही कर सकता है। मैं एक अमीर घर की लड़की हूँ, बिल्कुल दिखावा नहीं करती। बस मेरा सामान बहुत महंगा है, इसीलिए बिना मुझसे पूछे इस्तेमाल मत करना। मुझे लगता है अगर कपड़े सूख जाए तो जल्दी से उतार लेना चाहिए ताकि बाकी लोग भी सुखा सके। क्या कहीं ये तुम मेरे बारे में तो नहीं कह रहे? लगता है तुम कुछ ज्यादा ही भोली हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या तुम सच बोल रही हो? कहीं ये लोग मुझसे नफरत तो नहीं करते? छोड़ो यार, कितना कितना ज्यादा सोचती है। लगता है ये तीनों विलन के साथ रहना मुझे भारी पड़ने वाला है। क्या बोला? अच्छा बताओ, तुम्हें क्या पसंद नहीं है? मुझे तो तुम तीनों ही पसंद नहीं हो। अरे गलती से बोल दिया। इन्होंने अपना अलग ही सीक्रेट ग्रुप बना रखा है। कहीं ये उसमें मेरी बुराई तो नहीं करते? नायरा, ये कोई सीक्रेट ग्रुप नहीं है। हमने डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया है, बस उसी के बारे में बात कर रहे थे। वाह, मतलब ये लोग मेरी बुराई बिल्कुल नहीं करते। अगर तुम्हें कोई गलतफहमी होगी तो हम सब उसे मिलकर सॉल्व कर देंगे, समझ गई? जी मैम। मैंने तुम्हें भी हमारे ग्रुप में ऐड कर दिया। थैंक यू, मुझे नहीं पता था ये तीनों विलन रूममेट्स दिल की इतनी अच्छी होगी। अरे बाथरूम में तो कोई अलग केबिन ही नहीं है, सब लोग एक साथ ही नहा रहे हैं। नॉर्थ में तो सब लोग ऐसे ही नहाते हैं। अरे यार, मैं तो साउथ की रहने वाली हूँ, वहाँ तो सब अलग नहाते हैं। लगता है शायद मैं ज्यादा ही नखरे कर रही हूँ। या मैं हॉस्टल में नहाने के लिए पोर्टेबल शॉवर खरीद सकती हूँ? उससे तो पूरे रूम में पानी भर जाएगा, हमें ये मंजूर नहीं है। ठीक है, फिर तो उनके साथ ही नहाने की कोशिश करती हूँ। रुको, वहाँ मत जाना। हॉस्टल के सामने मेरा बंगला है, वहाँ जाकर नहा सकती हो। और ये लो मेरा ब्लैक कार्ड, तुम जो चाहो वो खरीद सकती हो। थैंक यू, लेकिन तुम्हें इतना सब करने की क्या जरूरत है? जा रही हो या नहीं? हाँ बिल्कुल, ये तीनों खुद नॉर्थ से होके भी मेरा कितना ख्याल रखते हैं। हमारे बगल वाली लड़की मेरी फोटो देखकर मुझे ताने क्यों मार रही है? हम सबने तो एक ही फोटो डाली थी, फिर तुम्हें क्यों टारगेट कर रही हो? क्योंकि मैंने उसे अपना हेयर ड्रायर नहीं दिया, उसका बदला ले रही है। तो इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? लगता शायद इन्हें भी लगता है कि गलती मेरी ही थी। गलती उसकी है, वो बेवजह तुम्हें टारगेट कर रही है। चलो हम सब उसकी टांगे तोड़ते हैं। हम चाहे कितने ही बुरे हों। लेकिन हम तुम्हें कभी उदास नहीं देख सकते। अगर तुम्हें कोई रुलाएगा तो हम उसकी हड्डियां तोड़ देंगे। थैंक यू तुम सभी को, तुम लोग सच में मेरी बहुत केयर करते हो। दोस्तों, क्या आपके पास भी इतनी प्यारी बेस्टी है? लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में उसका नाम जरूर बताना। भी तुम 2 रुपए वाले नूडल्स क्यों खा रही हो? सही कहा, इसे तो कल ही पॉकेट मनी मिली थी। हाँ मिली थी, लेकिन कल ही सारे पैसे शॉपिंग में उड़ गए। इसमें सारा पैसा उड़ाने की क्या जरूरत थी? मैं तो बस ये ड्रेस खरीदने गई थी, लेकिन
वहाँ 500 की खरीदारी पर 40 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, इसलिए मैंने ये मेकअप किट भी खरीद लिया और खाना ऑर्डर किया तो उसके साथ कोल्ड ड्रिंक भी फ्री मिल गई। मैं भी ऐसे ही करती। 15 रुपए के एप्पल खरीदे तो उसके साथ चक्कू फ्री मिला। और जब मैंने भुजिया खरीदा तो उसके साथ 2 पैकेट फ्री मिले। इसका मतलब हमने खर्चा नहीं बल्कि बचत की है। इसे बचत करना नहीं बल्कि पैसे उड़ाना कहते हैं। जो चीजें तुम्हें पसंद ही नहीं हो, अगर वो हाथ जैसी लग रही हो। वैसे तुम उस दुकान में क्यों नहीं जाती जहाँ तुम 50,000 उड़ा कर आई? वो दुकान कॉलेज से बहुत दूर है, सिर्फ आने जाने का किराया ही एक ड्रेस के बराबर पड़ता है। और ये टोपी तो मेरी किसी भी ड्रेस के साथ अच्छी ही नहीं लगती, सिर्फ एक फ्री की टोपी पाने के लिए। उल्टा मैंने ही फालतू का खर्चा किया दिया। धमाकेदार ऑफर, 2 डिब्बे अचार खरीदने पर 1 डिब्बा अचार फ्री मिलेगा। वहीं हम दोनों साथ मिलकर खरीदते हैं। हाँ, इससे तो हमारे ही पैसे बचेंगे। लेकिन जो तीसरा डिब्बा मिलेगा उसे कैसे बांटेंगे? कोई बात नहीं, तुम ही रख लेना। वैसे भी मैं तो एक डिब्बा अचार भी पूरा नहीं खा पाती, ज्यादा लूंगी तो फेंकने में बुरा लगेगा। सही कहा, जो चीज ज्यादा खा ही नहीं सकते उसे खरीदकर फालतू टेंशन क्यों पाले? सिर्फ एक सड़ी हुई टोपी के चक्कर में मैं अपने सारे पैसे खर्च कर बैठी। ये तो सच में बहुत बुरा हुआ। रोहित, तुमने इस मेकअप का इस्तेमाल आज तक नहीं किया और तुम्हें तो कोल्ड ड्रिंक भी पसंद नहीं है। ऐसे ऑफर के चक्कर में हम ही फालतू खर्च कर बैठते हैं। इन्हें खरीदने से कोई फायदा नहीं होता। इस ड्रेस को खरीदने के चक्कर में मेरी अलमारी सारी फालतू चीजों से भर गई जिनकी मुझे जरूरत भी नहीं है। ऑफर के चक्कर में मैंने इतने सारे एप्पल खरीद लिए, अगर ये खराब हो गए तो उस दुकान वाले का सर फोड़ दूंगी। मैं तो इतना सा भुजिया भी नहीं खा पा रही और मैंने ये 20 रुपए का खरीद लिया, जबकि मेरा पेट तो 10 रुपए में ही भर जाता है। मैं कसम खाती हूँ आज से कोई भी फालतू चीज नहीं खरीदूंगी। अब समझ आया कि फालतू ऑफर के चक्कर में मैं अपने हाथों में बेकार का बोझ उठाए घूम रही हूँ। मैं आज ही अपनी सारी फालतू चीजों को वापस कर दूंगी। हाँ भी, इसे भी फेंको। और इसे भी। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऑफर के चक्कर में कोई फालतू चीज खरीदी है? लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में उसका नाम जरूर बताना। खाना खाने कहाँ पर चले? रेस्टोरेंट चलते हैं, वहाँ पर बहुत टेस्टी खाना मिलता है। मैं ग्रुप में मैसेज कर देती हूँ ताकि वो पहले से खाना बना के रखे। अरे, मुझे ग्रुप से क्यों निकाल दिया? नायरा, कहीं तुमने दुकान वाले को गाली तो नहीं दी? नहीं तो। अरे, मैंने अभी उस दुकान वाले को नायरा के बारे में बात करते सुना है। कह रहा था नायरा अपने दोस्तों को डिनर करवाने उसके बगल वाली दुकान में ले गई। उसके हिसाब से ये गद्दारी है। मेरी गलती थी, मैं माफी मांग लूंगी। आखिर 2 साल से वही खाना खाते थे, हो सकता है उन्हें बुरा लगा हो। नायरा, ऐसे रिश्तों को बचाने की कोशिश मत करो जिसमें तुमने पैसे दिए हो। जितना तू उन्हें खुश करने की कोशिश करेगी उतनी ही अपनी वैल्यू खोएगी। शायद मैं ही थी जो हमेशा सबके बारे में सोचती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था अच्छा बनने के चक्कर में उल्टा लोग मेरा ही फायदा उठाएंगे। लगता है शायद इन्हें कोई गिफ्ट देने पर ही ये अपना काम करती है। दीदी, आप चाहो तो मैं आपके लिए केक ऑर्डर कर दूं। हाँ बिल्कुल, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे नेल्स के लिए बहुत अच्छी डिजाइन बनाऊंगी। थैंक यू दीदी, यहाँ पर बहुत टेस्टी खाना मिलता है। ये हमारे सीनियर का रेस्टोरेंट है अरे नायरा, तुम आज मेरी तरफ से तुम सबके लिए 20% का डिस्काउंट। अरे ये तो सच में बहुत अच्छे हैं। और हमारे पैसे भी बच गए। लेकिन ऑनलाइन ऑर्डर करती तो 30% डिस्काउंट मिलता। अरे छोड़ो ना, वो हमारे लिए थोड़ा एक्स्ट्रा खाना ले आएगा। वैसे भी मैंने अच्छा रिश्ता बनाए रखने के लिए उसे बहुत से गिफ्ट दिए हैं, लेकिन इतना इंतजार करने के बाद भी हमारा ऑर्डर अभी तक नहीं आया। और कितना इंतजार करना पड़ेगा? जो हमारे बाद आए थे वो तो खा के भी चले गए। अरे माफ करना नायरा, आज काम करने वाले कम है। एक काम करो, तुम खुद ही अपना खाना किचन से उठा लो। अरे वाह, पैसे भी दे, ऊपर से वेटर भी बने। इसमें कौन सी बड़ी बात है? रुको, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। आखिर इसे कब समझ आएगा? जिस रिश्ते में तुमने पैसे दिए हो वहाँ नाराज होने से मत डरो और ना ही कभी अपनी बात से पीछे हटो, समझी? हाँ। अरे आज तो मेरे लिए कुछ नहीं लाई। तो क्या मेरी दादी लगती है जो तुझे पैसे के साथ गिफ्ट भी दूं ताकि तू मेरा काम कर सके? अरे सॉरी सॉरी। अब तुम बिना पैसे के नेल बनाओगी और अगर अच्छा नहीं बना तो यही छोटी पकड़ के मारूंगी। नायरा, आजकल तुम मेरे रेस्टोरेंट में नहीं आती, मैं तुम्हें 20% का डिस्काउंट दूंगा। मुझे नहीं चाहिए कोई डिस्काउंट। पिछली बार तुमने मुझसे कस्टमर होके भी वेटर का काम करवाया। चल अब फोन रख। ये हुई ना बात। अगर मैं अभी भी सब कुछ सहती रहती तो कोई मेरी वैल्यू नहीं समझता और सब मेरा फायदा ही उठाते। तो अब खाना खाने कहाँ चले? जहाँ मन करेगा वहाँ। मुझे नूडल्स चाहिए, थोड़ा तीखा रखना। ये पूछने वाले तुम कौन होते हैं? पैसे दिए हैं तो चुपचाप काम करो। अरे हाँ हाँ, ये लो। पैसे लेते हो तो चुपचाप काम करना सीखो, समझे? जी नहीं मैडम। सच में जब भी पैसे खर्च करो तो हमेशा अपने आप को बॉस ही समझना चाहिए। आज तो नायरा सच में बॉस लग रही है। दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना। अरे तुम आदिल, तुमने अपना नाम क्या बताया था? मैं एली हूँ और ये आरोही है। हम दोनों बचपन की दोस्त हैं। अच्छा अच्छा, आओ नाश्ता तैयार है। आज तो नाश्ता का भंडार है, दबा के खाऊंगी। धन्यवाद एली। ये लो, तुम्हारी पसंदीदा डिश भी है। शुक्रिया काशिका नाश्ता कराने के लिए। थोड़ा तीखा है। काशिका, आरोही तुम्हें धन्यवाद कह रही है। कोई बात नहीं, सिर्फ सुनाई नहीं दिया तो क्या हुआ? इतना सीरियस होने की क्या जरूरत थी? रहने दो, दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है। हम दोनों कपड़े खरीदने जा रहे हैं, तुम लोग चलोगे? नहीं, हम नहीं आएंगे। चलो फिर हम दोनों चलते हैं। चलो इनका पीछा करते हैं चुपचाप, कहीं इन्हें पता न चल जाए। क्या सच में इनका पीछा करना ठीक रहेगा? अरे कुछ नहीं होगा, मैं भी देखती हूँ इनकी दोस्ती कैसे नहीं टूटेगी। तुमने मेरी दोस्त पर पानी क्यों गिराया? सॉरी। कोई बात नहीं एली, अगली बार ध्यान रखना। और मेरी दोस्त भिंडी नहीं खाती। थोड़ा और इंतजार करो। 3 लोगों की फैशन कंपटीशन है, हम दोनों ने नाम लिखवा दिया है। तुम में से कौन हिस्सा लेना चाहता है? मैं और आनवी हिस्सा लेंगे। तो फिर एक लोग ज्यादा हो जाएंगे। आरोही निकल जाए। आनवी, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? लेकिन आरोही है कहाँ? बकवास मत करो। सच छुपाने से कुछ नहीं होगा। एली, होश में आओ। हाय, आरोही तुम्हें धन्यवाद कह रही है। कोई बात नहीं। अंदर कोई है, मेरी दोस्त। लेकिन अंदर तो कोई नहीं है। मेरी दोस्त कपड़े बदल रही है। लगा है पागल है। वो पागल नहीं, हमारी दोस्त है। माफ करना, आज उसका मूड ठीक नहीं है। ठीक है। तुमने
लोग झूठ बोल रहे हो। खुद देख लो। तो क्या सच में आरोही मुझे छोड़कर चली गई? हमें शुरुआत से ही पता था तुम दोनों एली की रूममेट हो ना। हाँ टीचर, आखिर आप कुछ बोलो चाहती थी। एली मेरी बेटी है, उसकी दोस्त आरोही अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन एली हमेशा सोचती है कि वो अभी भी उसके साथ है। अगर उसने तुम्हें डरा दिया हो तो माफ करना। चिंता मत कीजिए, हम उसका ख्याल रखेंगे। तुम लोगों का बहुत धन्यवाद। Cheers! मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। ये जगह आरोही को सबसे ज्यादा पसंद थी। उसने तुम्हारे साथ जिंदगी का एक हिस्सा बिताया, अब आगे का सफर हम साथ निभाएंगे। बिल्कुल। बहनों, हाँ दीदी, क्या बात है? अभी तुम लोगों को बात करते सुना, मेरी बच्ची ने मेरा नाम लिया। शायद ये कोई खास किस्मत का फरिश्ता है। बच्चे का नाम रखा क्या? हाँ, रखा है आरोही। हेलो, मैं फाइनल कंपटीशन के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। जी बताइए, मैं आपकी बातें नोट कर रही हूँ। अरे यार, हॉस्टल रूम कितना गंदा है। आज सफाई की ड्यूटी किसकी है? शायद एली की ड्यूटी है आज। सॉरी, मैं ठीक से सुन नहीं पाई। एक बार फिर बोलेंगे? अरे एली, आज तुम्हारी ड्यूटी है ना। रुको यार, मैं अभी बिजी हूँ। ये कमरा सबका है, कोई जरूरी बात है तो बाहर जाकर करो ना। यहाँ शोर हो रहा है, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। एक मिनट रुकिए, मैं बाहर जाकर बात करती हूँ। हेलो हेलो कनिका, मैं तुम्हारी आवाज की वजह से ठीक से बात भी नहीं कर पाई। आज रूम चेकिंग है और तुम्हें बस अपना काम दिख रहा है। सही बोली। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। एली, रात के 11 बज गए हैं और तुम अभी भी फोन चला रही हो। इसकी रोशनी मेरी आंखों में चुभ रही है, मैं कैसे सोऊं? मैंने तो ब्राइटनेस सबसे कम कर रखी है और हम दोनों पास भी नहीं सोते। यार, मुझे लाइट से बहुत दिक्कत होती है। सॉरी, ठीक है, मैं फोन बंद कर देती हूँ। कल मुझे कनिका से अच्छे से बात करनी पड़ेगी। कनिका, क्या हमारे बीच कोई गलतफहमी है? नहीं तो तुम ही ज्यादा सोचती हो, बस मेरा थोड़ा सा मूड खराब था। ये लो कनिका, तुम्हारे लिए ड्रिंक लाई हूँ। मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकती हूँ, इसलिए खास तौर पर गर्म वाली मंगवाई है। अगर आगे कभी मुझसे कोई गलती हो जाए तो सीधे बोल देना। कितनी बेवकूफ है ये। ठीक है। मुझे लगा था कि प्यार से बात करने पर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसने मेरी अच्छाई को कमजोरी समझ ली और मुझे और परेशान करने लगी। इतनी बदबू क्यों आ रही है? एली, क्या तुमने फिर वॉशरूम में कुछ रखा है? इतनी गर्मी में साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जिस बदबू की बात कर रहे हो वो एली के घर का खाना है, क्या आप वो भी नहीं खा सकती? अरे वो तो खुशबू वाली बदबू है, मुझे भी पसंद है। अगर मैं खा रही हूँ तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? ऊपर से तुम्हें मिल्क टी भी पिलाई, सब बेकार गया। सामने वाले को नीचा दिखाकर ही खुशी मिलती है तुम्हें? मेरा वो मतलब नहीं था। कभी कभी टकराव का जवाब टकराव से देना ही सबसे सही तरीका होता है। तुम्हें पता है हमारी क्लास में कौन किसके साथ रिलेशन में है? कौन कौन? बताऊंगी, लेकिन किसी को बोलना मत। पक्का किसी को नहीं बताएंगे। एलेक्स और वो सीनियर वाली मैडम। क्या सच में? तुम लोग क्या बात कर रहे हो? सीक्रेट। कहीं मेरी बुराई तो नहीं कर रहे? तानवी, सिया, आखिर बात क्या है? सीक्रेट है। छोटे छोटे सीक्रेट बनाकर उन्होंने मुझे पूरी तरह अकेला कर दिया। आज कूड़ा नहीं फेंका गया। क्या आज एली की ड्यूटी नहीं थी? आज मेरी ड्यूटी थी। झूठ बोल रही हो, मैंने ड्यूटी चार्ट देखा था, उसमें एली का नाम था। मैंने आज तानवी से ड्यूटी बदल दी थी। मतलब तुम्हें पता था कि आज मेरी ड्यूटी है, इसलिए जानबूझकर कूड़ेदान में कचरा फेंका। ओह, आप समझी। मैंने तो कचरा फेंक दिया था। लगता है मुझे याद ही गलत था। या फिर तुमने जानबूझकर फंसाने की कोशिश की। कनिका कितनी बुरी इंसान है। जिन लोगों के अंदर बुराई भरी हो उन्हें समझाया नहीं जा सकता। ऐसे लोगों को प्यार से नहीं, उनकी ही भाषा में जवाब देना पड़ता है। सिमरन, ये लो तुम्हारा खाना, सिर्फ 12 रुपए में मिल गया। क्या? मैं तो पहली मंजिल पर खाती थी, वहाँ हमेशा 23 लते हैं। दूसरी मंजिल पर नया सेल्फ सर्विस काउंटर खुला है, अभी ऑफर चल रहा है, इसलिए सस्ता है। नॉन वेज सिर्फ 3 रुपए, वेज 1.5 रुपए, चावल और बन फ्री। 3 नॉन वेज 2 वेज, ऊपर से बन और अचार, बस 12 रुपए में। एक टाइम में 10 रुपए बचेंगे, महीने के 30 रुपए। कॉफी भी तुम्हारी सिर्फ 8 रुपए की पड़ी। मैं कॉफी शॉप में बैठी रही क्योंकि वहाँ कोई कस्टमर नहीं आ रहा था। मैं अकेली थी, इसलिए मुझे आधे दाम पर कॉफी मिल गई। ओहो, जल्दी अपना वो खराब बोर्ड, हेयर ड्रायर और बाकी हाई पावर सामान छुपा दो। क्यों? अभी चेकिंग वाले चेकिंग करने आने वाले हैं। अवैध इलेक्ट्रिक सामान की चेकिंग होगी। चेकिंग? आंटी, मेरी तबीयत खराब लग रही है। अरे हालत तो सच में खराब लग रही है। चलो मैं तुम्हें मेडिकल रूम ले चलती हूँ। अलमारी से इतनी बदबू क्यों आ रही है? थोड़ा परफ्यूम छिड़क देती हूँ। सिर्फ परफ्यूम से खुशबू टिकती नहीं है। मैंने खुद एक छोटा सा एयर फ्रेशनर बनाया है जिससे पूरा कमरा खुशबूदार रहेगा। कमाल है, जो बाथरूम इतना गंदा था वो आज अचानक साफ कैसे हो गया? ये सब हमारी एली का कमाल है। खुद पानी बिजली की शिकायतें ठीक करवाती है, रिपेयर करवाती है, सफाई का ध्यान रखती है ताकि किसी को आप तो हर काम में एक्सपर्ट निकली। मैंने हुक, नेल कटर, जूते साफ करने वाला ब्रश खरीदा है। ये सब कॉमन सामान है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। कितनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती है। ऐसी को तो हम दिल से पसंद करते हैं, हमारी प्यारी गुड़िया। तुम लोग आज इतने चुप क्यों हो? मैंने जो बालकनी में अपने अंदर के कपड़े सुखाए थे उनके बगल में किसी ने मोजे टांग दिए। ये सच में ठीक नहीं है। इतना गुस्सा किसको दिखा रही हो? सिमरन, तुम्हारे मोजे मेरे कपड़ों के पास क्यों टंगे थे? अरे वो नए मोजे थे, मैंने अभी तक पहने भी नहीं थे। ओह ऐसा था, फिर तो मैंने तुम्हें गलत समझ लिया।
शुक्रिया। हमारे बीच कोई बात हो तो सीधे बोलकर सुलझाएंगे, मन में नहीं रखेंगे। मैं तो सोचने लगी थी कि कहीं हमारा ग्रुप अलग अलग टोलियों में तो नहीं बट रहा। जब तक यहाँ एली है ऐसा कभी नहीं होगा। ना कोई ग्रुपबाजी होगी, ना किसी को अकेला छोड़ा जाएगा। अरे देखो, दोनों बिल्कुल एक जैसी दिख रही हैं। अरे तुम तो बिल्कुल मेरी जैसी दिखती हो। मैडम बता रही थी इस कॉलेज में जुड़वा बहनें हैं। उनके पापा ने उसे बताया था। अरे तुम वही हो ना जिसके बारे में मेरे पापा बता रहे थे? तुम क्या करती हो और कौन से रूम में रहती हो? फैशन डिजाइन। मैं 403 में। मैं 303 में। अच्छा हुआ साथ में रूम नहीं मिला, वरना मेरी बहुत बेइज्जती होती। उसमें बेइज्जती वाली क्या बात है? क्योंकि तुम खुद को देखो और मुझे देखो, बहुत फर्क है। ज्यादा घमंड मत दिखाओ, नहीं तो घुमा के एक रह पटा दूंगी। मैडम दोनों बहनें मिल चुकी हैं। हेलो दोस्तों, मैं एली हूँ। बस तुम्हारा इंतजार था। हमारे रूम में पानी का डिस्पेंसर नहीं था तो मैंने खरीद लिया। अच्छा, कितने का पड़ा? सब मिलकर पैसे शेयर कर देते हैं। अरे रहने दो, इतनी सी बात के लिए क्या पैसे लेना। लगता है ये लोग भी पैसे वाली हैं। अगली बार मैं उसी कीमत का कोई सामान खरीद लूंगी, सब मिलकर यूज करेंगे। अच्छा, तो फिर मैं राइस कुकर ले आती हूँ और मैंने रात के खाने के लिए प्राइवेट रूम भी बुक कर दिया है। अब मैं क्या खरीदूं? नहीं तो भिखमंगी समझेंगे। मुझे तो ऐसा रूम ज्यादा अच्छा लगता है जहाँ हर चीज का हिसाब ना हो। हाँ मुझे भी। चलो 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 चलो। अरे मेरे पास ये वाला ब्रांड नहीं है, थैंक यू। ये तो मेरे भाई ने दिलाया था। कोई बात नहीं, आगे तुम्हें जो चाहिए होगा मैं उसी कीमत का कुछ दे दूंगी। मुझे तो यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारा हॉस्टल लाइफ कैसा चल रहा है? बिल्कुल बेकार। हमारे रूम में तो छोटी छोटी बातों का भी पूरा हिसाब रखा जाता है। जितना खर्च हुआ उतना सब देंगे। अरे यार बाद में हिसाब ले लेना, मर थोड़ी जा रही हूँ। यहाँ तो पैसे का हिसाब एक ही पैसे तक रखते हैं। तुम्हारा रूम तो अच्छा है, चलो रूम बदल लेते हैं। वैसे भी हम दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। लेकिन डायरेक्टर को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं, कॉलेज शुरू होने के बाद से मैंने डायरेक्टर का चेहरा तक नहीं देखा। ये बात बस हम दोनों के बीच रहेगी। बहनों, मैं ही तुम्हारी डायरेक्टर हूँ। मैडम मिशन पूरा हुआ, तीनों बहनें इसी फ्लैट में हैं। अब पैसे दो, मैं चलती हूँ। लॉरेन पैसे दे। दोस्तों, मैं फिल्म कंपटीशन का फॉर्म ले आई हूँ। हमें तो पता भी नहीं था कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। सुना है